हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सीमा फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। और तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है 4-5 दिन से, इसलिए मेरा कोई वीडियो भी नहीं आ रहा था और तबीयत ही ठीक नहीं है। तो ये पहले मेरा रोटी तो बन गया है, दाल चावल और सब्जी बनानी है। और एक रीज़न और भी है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है। और मेन क्या है ना, कल मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बोलते ना, एक गम नहीं भूल पा रही हो, तब तक और गम देता जा रहा है ऊपर वाला। क्यों इतने सारे गम दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा। कल अच्छा खासा घर पे बात की, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं था। मेरी एक बुआ आई हैं, उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि हम जब गांव गए थे, मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, उस टाइम वो नहीं आई थी, क्योंकि वो भी अभी थोड़ा एजड हैं। तो फूफा जी भी वैसे ही नहीं आ पाए थे। तो वो लोग अभी, एक मेरे चाचा बीमार हैं, उनको देखने को आए थे। तो कि मेरी बात करा दो। तो थोड़ी देर पहले वीडियो कॉल हुआ, 1 डेढ़ 2 बजे के। हाँ, मैं डॉक्टर के पास से आई थी। हाँ, उसके बाद उनसे बात हुई आधा पौना घंटा। फिर मेरी माँ से बात हुई, सबसे चाची आची से सबसे बात हुई। घर में सब नॉर्मल थे। और 3 साढ़े 3 के, हाँ वो 3:30 का ही टाइम होगा, 3-4 का, मेरी बहन की लड़की का फ़ोन आता है कि मौसी जी, कुछ मालूम है आपको? मैंने क्या हुआ? नानी के घर का। मैंने नानी घर पे क्या, सब तो ठीक है, अभी फ़ोन की थी मैंने फ़ोन आया था कि नहीं, गुरु भैया ने, मतलब वो ख़त्म हो गए, उसने अपने आप को हैंग कर लिया। जवान लड़का था वो, मेरे पापा से बड़े भाई है मेरे पापा के, उनका पोता, बेटे का बेटा। 4 भाई बहन है, 4 भाई बहन में ये सबसे छोटा था। पिछले साल मुझे बोलता था, आपने बताया क्यों नहीं फूफा जी, आपको इतना तंग करते थे, मैं आ जाता। कितना दूर था, आप एक बार मुझे बोल तो थे, आपने कुछ बताया ही नहीं। आज वो भी चला गया। अब ऐसी हालत हो रही है कि जा भी नहीं पा रही हूँ। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बच्चों को कहाँ छोड़ूँ, किसके पास छोड़ूँ, मन नहीं कर रहा है कुछ भी। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों ऊपर वाला दे रहा है। बहुत तकलीफ़ होती है। और जब हम अकेले कहीं पड़ जाते हैं, उस वक्त बहुत परेशानी होती है। जैसे पिछली साल में इन्हीं दिनों अकेली पड़ी थी, बस 8-10 तारीख है, और 10-12 दिन के बाद। उस टाइम भी कोई नहीं था यहाँ। और आज ऐसे ही हालात फिर हो रहे हैं। तो वीडियो डालने का मन नहीं है। तो मेरा 2-3 दिन का वीडियो पड़ा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं रही हूँ। तबीयत का भी कुछ ठिकाना नहीं रहता। इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, बारिश ने भी परेशान। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी अचानक बादल गरज रहा है, खूब बारिश हो रही है। कुछ नहीं, सुबह खिचड़ी बनाई थी साबूदाने की, तो वो भी क्या परसों बनाई। परसों सुबह उठी, और उठने के बाद पता नहीं कैसा, समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। उठ रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ, कुछ काम ही नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल गया। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे करते मेरी भी जान कहीं नहीं निकल जाए। सच में बहुत डर लगता है। अभी ऐसा लग रहा था कि अभी जान गई। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय बनाई, बाद बाकी कुछ नहीं है। सुबह की खिचड़ी पड़ी, ये मैंने कल सुबह खिचड़ी बनाई थी, परसों साबूदाना रात को, 1 दिन 2 दिन पहले भिगोई थी। ये छोटा छोटा क्लिप है। एक तो अकेले हैं, अकेले में दिमाग भी नहीं चलता है। सबका लोग वही बोल रहे हैं कि तुम कैसे क्या करोगी। मैं क्या करूं। मेरे भाई का भी फ़ोन आया कि कैसे कर पाओगी तुम। मैंने अभी मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है। और ये
इसको खिचड़ी खानी नहीं है तो इसको ब्रेड टोस्ट खाना है। तो मैं ब्रेड गरम कर देती हूँ बड़ा वाले को, क्योंकि इसको खिचड़ी थोड़ी कम पसंद आती है। और क्या होता है ना, जो गरम रहती है तो ये खा लेता है। तो इसमें मैं बटर नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसको बटर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं हल्का सा तेल लगा देती हूँ। घी भी नहीं लगाऊँ क्योंकि घी मैं नहीं खाती हूँ। तो ये 2 दिन का पहले का वीडियो, 2 दिन से तो मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं हो रहा है अभी। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं, अपनी तबीयत वैसे ही ख़राब है। मुझे तो इतना सीने में दर्द, इतना दर्द कि सांस ऐसी लग रही कि सांस मेरी निकल ही जा रही है अभी। तो पहले इसको दे देती हूँ क्योंकि इसने खाई नहीं है, शायद से कुछ भी नहीं खाया है। ये चाय है थोड़ा कम कम ही पीता है। हाँ, ऐसा ब्रेड वगैरह रहेगा तो ही चाय लेता है। अरे राम, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी ऊपर वाले को। सच में पहले मैं डरती नहीं थी, मुझे पहले किसी चीज़ का डर नहीं लगता था, और अब मैं इतनी डर गई हूँ। और कल देखो, परसों रात को मेरी चाची सास का फ़ोन आया था। तो ये पूर्णिमा होती है ना, तो बाहर सब खेल रहे थे, तो वो बोली कि बाहर आ जा, थोड़ा देर अच्छा लगेगा बैठ के देखना। तो वहीं देखते उनका फ़ोन है। कल उनसे भी मेरी बात हुई, सब ठीक ठाक था। और ये मैं नाइटी लाई थी, ये थोड़ी सी बड़ी है। अभी बाहर कहाँ ले जाऊँ, लेके जाओ तो 100 रुपया लेते हैं उसको कट करके एक सिलाई मारने का। तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो भी क्या होता है ना, अभी आंखें भी नहीं काम करती हैं। और अभी तो सच में 1 साल से ना मैं इतनी ये हो गई, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं है। कुछ नहीं, इसको मोटा मोटा सिलाई कर देंगे, जो बोलते हैं ना तुरपाई, वही कर देंगे, क्योंकि मशीन तो है नहीं। अभी बाहर ले जाओ तो 100 रुपया मांगेंगे थोड़ी सी काम करने का। तो मैं ही कर लेती हूँ। पहले क्या था, फॉल बीडिंग, फॉल में अपनी ही लगा लेती थी साड़ियों में, मैं बाहर नहीं देती थी जितनी भी साड़ियाँ। अगले अब होता नहीं है क्योंकि फॉल बीडिंग का 100 रुपया लेते हैं अभी बाहर। 60-70 तो लेते ही है, शायद से 60-70 कितना। अभी सोचती छोटा छोटा खुद ही कर लो, टाइम जब मिले। तो टाइम भी नहीं मिलता है। और उसके बाद होता क्या है कि आंखें काम नहीं करती हैं। और ये मेरे पेट की वजह से ना मुझे बैठने को नहीं होता है, तो मैं जाने कितना अदली बदली करती हूँ। क्योंकि एक पैर ना, उस दिन राइट पैर में ना मुझे इतनी तकलीफ़ हो गई, इतनी तकलीफ़ हो गई। मैंने ये सब क्या हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास चेकअप तो करा ली, लेकिन कुछ रिपोर्टों में आता नहीं है। आज 3-4 रिपोर्टें थी, सब नॉर्मल आई। एक रिपोर्ट रह गई है लीवर की, तो वो भी देखो कल मिलेगी। कुछ भी नहीं आता है, अगले तकलीफ़ इतनी होती है, क्यों होता है मालूम नहीं है। ये छोटा आया है अभी कॉलेज से। कि वो कॉलेज से आया है, बड़ा तो घर पे ही है। वो भी पैदल चल के आता है, नहीं रिक्शे को पैसा देता है, पैदल आ जाता है। क्या करेंगे, सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। वो कुछ बोल रहा है तो मैं उसको कुछ बोल रही थी, अभी मुझे ध्यान भी नहीं है। आवाज़ दे रही तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो कल से ना दिमाग हट गया है, किसी चीज़ में मन नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, इस पर एक सिलाई तो मोटी मोटी करनी है, जिससे वो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ही लॉन्ग है, बहुत बड़ी है वो। क्योंकि सारे मैक्सियाँ ना पुरानी हो गई हैं, पुरानी भी हो गई, काफ़ी टाइम भी हो गई, साड़ी वाड़ी सब। अब कुछ नहीं, ऐसा सोचती हूँ कि जैसा है वैसा ही चलने दो। फिर ऐसा सोचती हूँ कि बाहर निकलती तो नहीं अच्छा लगता है, कि नहीं अच्छा लगता है तो वो भी करना पड़ता है।
समाज को देख के। नहीं तो ऐसा लगता है घर में अंधेरा रहो, अंधेरे में बस पड़े रहो, ना कोई आपको देखे ना आप किसी को देखो, ऐसा अब मन हो गया है। अब बाहर निकलना मेरी मजबूरी है, इसलिए निकलना पड़ता है। तो 4 लोगों से मिलोगे तो आप फिर वही अपना ही दुखना है, अपनी परिस्थिति या अपना हालात देख के लोग फिर, इसलिए किसी को नहीं दिखाओ, अपना जो है खुद ही झेलो। वो बैठने को नहीं होता है मुझे ऐसे, क्योंकि नहीं बैठ पाती है। मेरा राइट पैर है ना पूरा सुन्न हो जाता है, उसका पैर तो पूरा ही सुन्न है। तो चलो इसको अभी आधा ही करूँगी, रख देती हूँ, अभी हो भी नहीं रहा है। तो चलो आपको मिलते हैं हम नए ब्लॉग में, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, कुछ नहीं, आप लोग को सिर्फ बताना था।